हम लोग कन्या लग्न की कुंडली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली और पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे होता है? क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में कई सारे योग बनते हैं। अगर प्रथम भाव में बुध लग्नेश लग्न में हो, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, यदि अगर लग्न में हों तो पंच महापुरुष योग में भद्र योग का निर्माण करते हैं। दूसरे, अगर कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में धनु राशि होती है और धनु राशि के स्वामी गुरु यदि चतुर्थ भाव में ही हों तो हंस योग का निर्माण होता है। दूसरे, अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ गुरु भी अपनी राशि का है, तो हंस योग का निर्माण होता है। और यदि शुक्र हो सप्तम भाव में तो मालव्य नामक योग का निर्माण होता है। दसम भाव की बात करें तो पुनः भद्र योग का निर्माण होगा, क्योंकि 10वें भाव में मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो वहाँ जो है भद्र योग का निर्माण होगा। तो कुल मिला के कन्या लग्न की कुंडली में भद्र योग, हंस योग और मालव्य नामक योग का निर्माण होता है। इस लग्न में की कुंडली में रुचक योग का निर्माण नहीं होता और शनि से निर्मित सस योग का निर्माण नहीं होता है। तो अगर अब बात करें प्रथम भाव में ग्रहों की क्या स्थिति बने, इस लग्न की जो कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, इसके प्रथम भाव में बुध स्वग्रही होकर भद्र योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में भद्र योग प्रथम भाव में होता है, तो वो व्यक्ति जो है सात्विक विचारधारा का व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, वाणी में निपुण होता है, गौर वर्ण का व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, चुस्त फुर्तीला, कुशल कार्यकर्ता, वाणी में तर्कवाद से संबंधित कुछ प्रधानता होती है, क्योंकि बुध जो होते हैं, बुध वाणी के प्रतीक होते हैं, वाणी के देवता होते हैं, और बुध बुद्धि के भी प्रतीक होते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपनी वाणी से ही जो है लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, और वाणी से इतना प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति के ना रहने पर भी उसकी ख्याति बनी रहती है। सर्वदा सुखी, आत्मसंतोषी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। तो कुल मिला के क्या स्थिति बनती है अगर भद्र योग बन रहा है प्रथम भाव में? तो अगर भद्र योग में प्रथम भाव में बुध के साथ सूर्य की स्थिति बनती है, तो क्या एक नया राजयोग बनता है, बुध आदित्य योग। तो यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर, यानी कि उसकी ख्याति जो है विदेशों विदेशों तक बनी रहती है। उसका रंग गौर और तेजस्वी चेहरा होता है। प्रथम दृष्टि में लोग समूचे आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऐसा व्यक्ति इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, पिता एवं राज्य से उसको विशेष कृपा मिलती है। दाम्पत्य जीवन, हालांकि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है, पति पत्नी में हमेशा खटपट चलती रहती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो राजा होता है, और राजा अगर बुध वाणी से निपुण हो
तो जाहिर सी बात है वो सुनता नहीं किसी का। और दाम्पत्य जीवन में कभी कभी सुनना भी पड़ता है। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सूर्य अगर आपके प्रथम भाव में है और बुध साथ में बैठा हुआ है तो आप जो है सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप वाणी से भी बहुत प्रखर होंगे। सूर्य राजा होगा, आपके जो नेचर में उग्रता होगी, तेज होगा। दैनिक जीवन में उसके सारे सुख संसाधन से भरपूर वो रहता है व्यक्ति, लेकिन उसे वह ठीक से भोग नहीं पाता। उसे आयु बड़ी होती है और बड़ी आयु में उसे राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है चंद्रमा हो, प्रथम भाव में अगर उसके चंद्रमा हो तो चंद्रमा और बुध का जब संयोग बनता है, चंद्रमा मन का कारक होता है और स्वग्रही बुध के साथ अगर वो लग्न में बैठता है तो व्यक्ति बड़ा कल्पनाशील होता है। बचपन में धन प्राप्ति के सार्थक प्रयासों में ही जुट जाता है। मतलब शुरू से ही दिमाग लगाने लगता है कहाँ से क्या करें कि धन की प्राप्ति हो। और धन की प्राप्ति के लिए वो जो है शुरू से ही अपने दिमाग को दौड़ाता रहता है, बुद्धि को जो है चलाता रहता है। उसे जो है स्त्री वर्ग से विशेष लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति कवि, साहित्यकार, चित्रकार और अन्य क्षेत्रों में वो विशेष लाभ कमाता है, यशस्वी जीवन जीता है। इस व्यक्ति का जीवन भी, दाम्पत्य जीवन भी बहुत मधुर होता है। लेकिन अब अगर मंगल आ गया बुध के साथ तो क्या स्थिति बनेगी? तो मंगल तो पराक्रम का कारक है, दुस्साहसी बनाता है, झगड़ालू बनाता है, रक्तवर्णी, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार मृत्यु से भी उसका सामना होता है। घरेलू सुखों में वो जीवन पर्यंत कमी महसूस करता है। दाम्पत्य जीवन और माता से संबंध श्रेष्ठ नहीं होते हैं। भद्रयोग को यहाँ मंगल 2 अशुभ भाव का स्वामी होने के कारण फलित होने से रोकता है। अब बृहस्पति और बुध अगर साथ में हैं तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जो है समस्त प्राणियों में बहुत प्रिय होता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक बनी रहती है और बड़े ऊंचे पद को प्राप्त करता है। उसका शरीर जो है बहुत अच्छा होता है, दुबला पतला गौरवाणी शरीर होता है, धीर वीर गंभीर होता है, निष्कलंक और व्यवहारिक होता है। कठिन परिस्थितियों में वो कभी धैर्य नहीं खोता है। संतान उसकी भाग्यवान होती है और भाग्य पक्ष का लाभ उसे जो है जीवन पर्यंत मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति मरणोपरांत भी जो है ख्याति प्राप्ति उसकी बनी रहती है। अब अगर बुध के साथ शुक्र बैठा हो तो क्या स्थिति बनेगी? तो स्थिति और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो शरीर है बिल्कुल गौर वर्ण, आकर्षक, चुंबकीय व्यक्तित्व वाला स्वामी होता है। जब धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी शरीर भाव के साथ हो, धन भाव का स्वामी क्या होता है? शुक्र। और भाग्य भाव का स्वामी भी शुक्र होता है। तो बुध के साथ बैठा हो तो स्थिति ऐसी ही बनती है कि वह व्यक्ति जो है बहुत ही कुटुंब का सदस्य होकर धार्मिक और आध्यात्मिक चरित्र वाला होता है।
शीर्षस्थ होकर नेतृत्व प्रदान करता है, लोगों को शीर्ष पद प्रदान होते हैं। ऐसी ही कुंडली जो है, ऐसे ही भाव राधा कृष्णन की कुंडली में थे। उनकी भी कन्या लग्न की कुंडली थी, बुध और शुक्र लग्न में थे, गुरु और मंगल पराक्रम भाव में, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल अपनी राशि का होकर के उनके पराक्रम में वृद्धि करता है। सूर्य चंद्रमा अपनी ही राशि का, सूर्य और चंद्रमा साथ में रह करके 12वें घर में जो है उनके निर्णयों को बढ़ाता है। शनि और राहु 11th हाउस, शनि लोक जनता होता है, तो जनता से उनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हम, अगर कन्या लग्न की कुंडली है हमारी और कन्या लग्न की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी युति के साथ भद्र योग बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप भी अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए आपकी कुंडली क्या भद्र योग बना रही है, लग्न में भद्र योग बन रहा है, और भद्र योग के साथ क्या कुछ ग्रहों की युति भी है भद्र योग में। अगर है तो आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अपने व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, चरित्र के बारे में जान सकते हैं। तो आप भी अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम।